आज का नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये रखा हुआ है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसके एमसीक्यूज कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, एकेडमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो इनमें ज्यादा ट्रिक्स वगैरह बनती नहीं है। नॉर्मली जैसे लगते हैं बोर्ड्स के क्वेश्चन वैसे ही एमसीक्यू लग रहे हैं, क्योंकि इतने टफ होते ही नहीं है। एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री आपको दिख रही होगी, डिग्री 2 है। इसके जीरोस हैं 2 और -3, 2 और -3। चलो पॉलिनोमियल उठाते हैं, और जीरोस का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। जिनको नहीं पता हो वो अपने पुराने वीडियोस में देख के आइएगा बेटा, पुराने वीडियोस जो डले हुए हैं। x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस हैं, पहला जीरोस है 2। तो जीरोस का फर्ज होता है बेटा कि जब जीरोस को आप पॉलिनोमियल में रखते हो तो आंसर 0 आ जाता है। तो x की जगह पर 2 रख देंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे। सो दिस इंप्लाइज 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x के प्लेस पे बेटा 2 प्लस b, और इक्वल टू में हो जाएगा 0। इक्वल टू में 0 क्यों हुआ, ये बात जिन्हें नहीं आती समझ में, कि जीरोस का कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल टू में 0 हो जाता है, इक्वल टू में 0 हो जाता है। ठीक है, आगे सुनिएगा बेटा, सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2 का इंटू करा दो, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। 2 का यहाँ इंटू करा दो। नाउ दिस इंप्लाइज 2a प्लस b, 4 और 2 6, वहां भेज दिया बेटा, इक्वल -6। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। हम अपन एक काम करते हैं, जो दूसरा जीरोस है वो -3 है, -3। अब हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे -3 रखेंगे, तो x के प्लेस पे -3 रखेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और x के प्लेस पे -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, -3 का अंदर इंटू तो -3 है, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -3a प्लस b इज इक्वल टू 9 में से 3 चला गया, 9 में से 3 चला गया 6, और 6 वहां जाके -6। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को बस हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं। जिनको समझना हो फिर समझ लो, जिनको नहीं समझना हो अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या हो गया भाई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, एंड -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं बेटा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ b और b कैंसिल हो गया। ठीक है, 3a प्लस का और 2a 5a, और यहाँ -6 प्लस 6 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। और a की वैल्यू 0 अगर आप किसी में भी रख दें, a की वैल्यू अगर 0 आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, a के प्लेस पे 0, तो b इक्वल टू -6, यानी a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। ये वाला ऑप्शन हमारा, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -6, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। a 0 और b कितना आ गया, -6। ठीक है।